लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर सिंह, आज 4:15 की गाड़ी से आपकी सास यात्रा से वापस आ रही है और मुझे मिसेस सिन्हा की बोर्डिंग पार्टी में जाना ही है, तो आप स्टेशन जाकर माँ को ले आओगे? 4:15 बजे? ठीक है, चला जाऊंगा। ओके, बाय। नमस्ते माँ जी। जाके टैक्सी में से सामान उतार के ला। जी माँ जी। जा। माँ, तुम टैक्सी में आई हो? राम स्टेशन नहीं पहुँचे? मैंने उनसे खुद बात की थी। तूने राम से बात की थी या श्री राम से बात की थी? दोनों में से कोई भी नहीं पहुँचे। हद हो गई लापरवाही की। आओ अंदर। ये है तुम्हारा घर। और लोग कहाँ हैं? और मेरे दूसरे घर में। दूसरे घर में? तो फिर मैं यहाँ क्यों? अब वो अरे भाई, सीधे घर कैसे ले जाता? क्या कहूंगा मैं घर वालों से? उन्हें तुम्हारा और मेरा रिश्ता ठीक से अभी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे अपने तुम्हारे रिश्ते का एक एक पन्ना खोलकर दिखलाऊंगा और फिर घर ले जाऊंगा। हाँ? क्यों? यहाँ रहने में कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, एतराज क्यों होने लगा? मुझे तो तुम्हारे दिल में अपनी जगह से मतलब है। मुझे तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि उस दुर्घटना के बाद यूं मिलना भी हो सकता है। मैं तो अगले जन्म के बारे में सोच रही थी। अगर स्टेशन पर पानी लेने के लिए ना उतरी होती तो आगे बढ़ गई होती, क्योंकि जब तक मौत ना आए तब तक तो जीना ही पड़ता है ना। कि तुम मिल गए और लगा कि जिंदगी इतनी बेरस और फजूल चीज नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ से मतलब है। जहाँ रखोगे वहीं खुश रहूंगी। अरे राधा, आज तो तुमने मेरे आंसू पोंछ लिए। पता है ये 4 साल, ये बेदर्द बेमुरवत 4 साल कैसे गुजरे? जागते सोते तुम पास रहते, कभी दूल्हा बने हुए बारात के साथ, फेरे पड़ते, बाबुल गाया जाता। आमा राम, इस वक्त गेस्ट हाउस में गला साफ करके अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ जुमेराती। यह है जुमेराती, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरे साथ ही काम करता है। जुमेराती, यह है राधा। अरे आओ। जरूरी काम से जाना है, बाद में मिलेंगे, बाद में। हाँ, आधा वर्ग। राम, कितने दिन लगेंगे घर वालों को समझाने में? वो कुछ पुराने ख्यालात के लोग हैं ना,
तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मिल गए, बस जिंदगी सफल हो गई। आओ तुम्हें घर दिखाऊं। घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अब मैं चलूं? कहाँ? अरे भाई जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पूछताछ शुरू हो जाएगी। चलूं? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। ओके? बाय। बाय। पति पर भरोसे की छुरी से अपने दिन काटे जाओ। मैंने तो ऐसा अंधविश्वास कहीं नहीं देखा। उफ माँ। ओह कहने से कुछ नहीं मिलेगा बेटी, छेदनिया बनकर मत जियो। अरे मैं कहती हूँ ऐसा कौन सा बुहारा काम निकल आया जिससे उसका न घर में पता और न ऑफिस में। बात का बतंगर मत बनाया करो, निकल आया होगा कोई काम। अरे बेटी तुम इन मर्दुओं को नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तो बस ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है तुम जानो। इन बच्चों को तो समझाना भी आजकल बेकार है। नमस्ते माँ जी। जीते रहो। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ काहे की होती? सॉरी यार, मैं माँ जी को लेने स्टेशन नहीं जा सका। वो हुआ ये कि मैं पूछ थोड़ी रही हूँ। मगर यार मैं खुद एक उलझन में था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पता था तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो, और वो वहां मैं उसे छोड़कर भी तो नहीं आ सकता था ना। किसे छोड़ नहीं सकते थे? वही तो बता रहा हूँ, पिताजी की जिंदगी में मैंने एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर वो पार्टनर गायब हो गया। मैं अपने धंधे में लग गया और अब वो स्लीपिंग पार्टनर आ गया है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? जो उसका हक है वो तो उसे मिलना ही चाहिए। पर मैंने एक दूसरी पार्टनरशिप कर ली थी और उसे इस पार्टनरशिप का नहीं पता। जब उसे इस पहली पार्टनरशिप का पता चलेगा तो क्या वो ये इल्जाम नहीं लगाएगा कि मैंने उसे धोखा दिया है? तुमने जानबूझकर थोड़ी धोखा दिया है। दोनों को मिला तो सब ठीक हो जाएगा। तुम समझती नहीं हो यार, उन दोनों को मिलाना इतना आसान नहीं है। इस क्राइसिस ने मेरे दिमाग के बखी उड़ दे रही है, समझ में नहीं आता क्या करूं। एक काम करो, एक पपी दे दो तो बात बन जाएगी। मैं आपके उस स्लीपिंग पार्टनर को दाद दिए बिना नहीं रह सकती, जिसने आपको इतना चुस्त और तेज बना दिया है। अरे अरे, गाड़ी छूटने का डर है क्या? नहीं नहीं, बात यह है कि वो हाँ, मेरा स्लीपिंग पार्टनर है ना, उससे बहुत जरूरी काम है। खैर ये तो हाँ, कुछ भूल नहीं गए? कुछ हाँ, भूल तो गया हूँ। हाँ, राधा रानी बड़ी सयानी। अरे भाई पता तो चले कि खफा किस बात पर हो। रूठने की वजह नहीं बताओगी तो मनाऊंगा कैसे? मान कैसे जाऊं? पता है मैं रात भर जागती रही, रोती रही। खुद आ गई हूँ ना बिन बुलाए, इसलिए। धत तेरे की, इतनी सी बात पर रंजीता हो गई? अरे भाई अपने घर आने के लिए छपे हुए इनविटेशन कार्ड की जरूरत पड़ती है क्या? अगर तुम लापता न हो गई होती तो अब तक इस घर में पुरानी हो चुकी होती। चलो जल्दी से मुस्कुरा दो अभी, बी अ गुड गर्ल। जब मुस्कुराना आएगा तब मुस्कुराऊंगी। देखो राधा, बात है कि वो कल रात बुरा फंस गया, इसीलिए ना आ सका। अब कम से कम महीना 2 महीना डबल शिफ्ट करूंगा, तब जाकर काम काबू में आएगा। आधा बर्द भाईजान, आधा बर्द। आओ जो मेरा थी। राधा इनसे पूछ लो। अरे भाई मेरी डबल शिफ्ट कैसे चल रही कि नहीं? आसमां तख्त दूर है जमीन, 2-2 शिफ्ट चलेंगी कैसे नहीं? पर तुम इस वक्त यहाँ कैसे?
अरे भाई कहना ये मैं है कि पूछती हूँ, इतना काम करने की जरूरत क्या है? सेहत खराब कर लोगे। जवाब दो। और क्या, एक एक मिनट का हिसाब दो। मैं भूखा हूँ, मुझको एक कबाब दो। माल माल माल, क्या करोगे इतना माल कमा कर? जीने का मजा प्यार में है या माल में है? ओ जुमेराती, तू किस हाल में है? शेर लोहे के जाल में है। बंद करो ये नाटक बोलना यार। जो हुक्म। अब पूछना यह है कि आपको ऑफिस चलना है या नहीं? नहीं। ओह ठीक है, मैं चलता हूँ। वो तो चला गया, अब तो आराम से बैठो। पहले ये देखो कि उसके साथ कोई है तो नहीं। देख लिया खान साहब। अब उसके पास जाओ। गया। पहले गला साफ करो। वो पलट कर देखेगी, तुम मुस्कुराओ। अगर वो भी मुस्कुराए तो समझ लो कि काम बन गया। उसका हाथ थाम लो धीरे से। क्या हुआ शागिर्द? उस्ताद, दिन वीरान है, रात सुनसान है। लगता है इश्क का अरमान लिए दुनिया से गुजर जाएंगे, यानी मर जाएंगे। उस्ताद, आपका नुस्खा नंबर 4 भी बेकार गया। वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार गया। कौन है वो? उसका बाप, साला पहलवान है। फिर तो कोई ऐसी लड़की तलाश करनी पड़ेगी जिसके घर में बाप का चक्कर ही न हो, अल्लाह के फजल से। और अगर बाप हो तो पहलवान न हो। मियां, कुछ पैसे खर्च करो, जेम्स बॉन्ड बनो। हैं? सनमा से कोई खूबसूरत लड़की बाहर निकले, उस पर किराए के गुंडे लगा दो, फिर उन गुंडों से उस हसीना को बचा लो, अल्लाह के फजल से। मगर ये सारा काम हसीना के घर के आसपास होना चाहिए। क्यों? ताकि वो तुम्हें मरहम पट्टी के लिए घर ले जाए, और जब घर ले जाए तो समझ लो कि मछली ने चारा खा लिया। सच? और नहीं तो क्या, फायदा न हो तो दाम वापस। दाम? मियां, ये नुस्खा तो अल्लाह माफ करे वालिदे मरहूम राजाओं महाराजाओं के हाथ 5-5 हजार रुपए में बेचते थे। तुम 5 ही दे दो, अल्लाह के फजल से। अरे लीजिए। तो मैं चला। पिक्चर शुरू होने से पहले कुछ गुंडों का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। राधा, मुझे सोने दो, मैं सपने देख रही हूँ। पिछले 4 साल में जिन सपनों को मैं मुमकिन समझकर देखती रही, वो नामुमकिन साबित होते गए। अब जब एक सपना मुमकिन हुआ है तो उसका पूरा मजा तो ले लेने दो। तो तुम्हारा क्या इरादा है? उन 4 साल की कसर आज ही पूरी कर लोगी? क्यों ना करो? ये घर मेरा स्वर्ग है, इस गोद में मेरा सुख है। जी चाहता है मैं तुम्हारी गोद में लेटे लेटे सपने देखती रहूं, और तुम इसी तरह मेरा माथा सहलाते रहो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम उठो और मुझे जाने दो। अरे कहाँ? अपने मैनेजिंग पार्टनर के पास। अगर मैं टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो वो आसमान सर पर उठा लेगा। ओफो, मैनेजिंग पार्टनर, तुम इस घर को घर थोड़ी ही समझते हो। ये घर तो हो गया तुम्हारे लिए ऑफिस, जहाँ सवेरे शाम सिर्फ 2 घंटे हाजिरी देने के लिए आते हो, और वो ऑफिस हो गया तुम्हारे लिए घर, जहाँ तुम रात दिन बिताते हो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बात तो सुनो, मेरी नौकरी का सवाल है। फूल सजा रही है। अरे ये फूल सजाने से क्या होगा, ये तो मुरझा जाते हैं। न जाने मर्द घर देर से क्यों लौटते हैं। आपको तो आइंस्टाइन कहने की आदत पड़ गई है। अच्छा बाबा, आगे से मुंह सिलूंगी बस।
अरे बाप रे, ये क्या? बात यह है कि वो नहीं, ये ना वो नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं इस 2 मिनट की धींगा मुश्ती के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारा बदन नहीं, अपना घर चाहिए। अरे यार, एक बार कह दिया ना कि तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा, तो मान लो भरूंगा। हाँ, भरोसा करो यार। भरोसा ना होता तो यहाँ न रहती। और राम, दिन भर घर में पड़े पड़े उगता जाती हूँ, तो अपनी झल्लाहट तुम पर न उतारूं तो किस पर उतारूं? वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपने मैनेजिंग पार्टनर को इंतजार तो नहीं करवा सकता ना, डबल शिफ्ट से जान छुड़वाने की नहीं। हाँ, देखो 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 देखो, रूठना नहीं। हाँ, मुस्कुरा दो। हाँ, कल पिकनिक पर चलेंगे। ओके, बाय। सीता, बैठे बैठे आंख लगी थी। पर आंख बिस्तर पर क्यों नहीं लगी? मैं फोन करना चाह रहा था, पर वहां फोन नहीं था। तुम तो जानती हो आजकल मैं कैसी मुसीबत में हूँ। मैंने क्या शिकायत की? तुमने मुझे कभी यूं इंतजार करवाया नहीं ना, तो मुझे ठीक से इंतजार करना आता नहीं, शायद इसीलिए आंख लग गई थी। तुम हाथ में धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। सुनो, इसीलिए तो फोन करना चाह रहा था। वो स्लीपिंग पार्टनर है ना, उसने बहुत जिद की। अपना सर तो ओखली में है, उसको खफा नहीं कर सकता था, इसलिए उसके साथ मजबूरन खाने पर बैठना पड़ा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी सीता। मैं तुम्हारे बिजनेस के मामले में कभी कुछ बोलती नहीं राम। मुझ में बिजनेस की समझ नहीं, पर मुझ में अपनी जिंदगी की समझ है। तुम्हारे पार्टनर को मेरी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहिए, ये बात तुम मुझे समझा देना। सीता, तुम तो खा लो। मैं तुम्हारे बिना खाना खाने की आदत डालना नहीं चाहती, या तो इतना प्यार दिया ही ना होता। हाँ, दिया है तो मुक्त हो।